चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 16 से। और इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि 11 से जो है कि 15 तक के प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो आप पहले उसको समझ लीजिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 16 से लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। प्रश्न नंबर जो है आपका 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। जो भी शेष आपके प्रश्न बचेंगे उसको अगले वीडियो में जो है कि हम लोग कवर करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 का। कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों के निकाय क्रमशः 2, 3 और जो है कि -1 और 2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि एक वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है, वृत्त। कह रहे वृत्त के व्यास का निकाय, यानी कि वृत्त का व्यास जो है आपका सेंटर पॉइंट से जो होकर रेखा जाती है इसको वृत्त कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपका P है, ये क्या है, Q। इसका जो आपका निर्देशांक है 2,3, यानी इसका निर्देशांक है 2, कितना 3, और इस Q का जो निर्देशांक है इसका निर्देशांक है -1 और -2। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का जो है कि समीकरण निकालना है और इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो दिया है क्या क्या, देखिए दिया है वृत्त के व्यास के सिरों का निकाय क्रमशः 2, 3 तथा -1, 2 है। यानी कि ये जो है आपके सिरों का क्या है, निकाय है। यानी कि वृत्त के व्यास के सिरों का ये क्या दिया हुआ है, निकाय दिया हुआ है। तो इतना जो है कि आपका पॉइंट जब दिया हुआ है तो कह रहे वृत्त का समीकरण निकालिए। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं वृत्त का समीकरण। अतः वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण आपका हो जाएगा क्या, बिंदु वो दिया हुआ है। तो यानी कि वृत्त का समीकरण का सूत्र होता है x1 - x2 और दूसरे कोष्टक में होता है आपका x - x2 और प्लस आपका होता है y - y1। इसके बाद होता है y माइनस क्या होता है, y2 इक्वल टू क्या होता है, 0। देखिए ये जो है कि व्यास के यदि निकाय दिए गए हो तो इसके लिए हम लोग का यही सूत्र आपका होता है। लेकिन दो कंडीशन से आप लगा सकते हैं। एक तो व्यास के निकाय दिए हो तो भी उससे कर सकते हैं। अगर यहाँ से केंद्र इसका पता हो और इसकी त्रिज्या पता हो तो आसानी से जो है कि आप उससे भी केंद्र से और त्रिज्या से निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें निकालेंगे तो आपका ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा। इस सूत्र में रख करके हम लोग फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो मान दिया हुआ है हम लोग सभी मान को रखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कौन कौन से मान है, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 और ये आपका हो जाएगा x2 और क्या हो जाएगा, y2। x - x1 का मान क्या है, 2। कोष्टक में x - x2 का मान है आपका 2, नहीं x - x1 का मान 2 भी है और x2 का भी मान कितना है, x2 नहीं, x2 का मान -1 है ना, x2 का मान -1 है। तो यानी कि ये हो जाएगा +1 प्लस y - y1 का मान 3 है, इसके y - y2 का मान क्या है, -2 है, यानी कि +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा देंगे तो x का स्क्वायर प्लस x - 2x - 2 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y - 3y माइनस कितना, 3 दूनी के 6 इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये घटाएंगे तो -x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस आपका y हो जाएगा। और ये देखिए -2 है और ये 6 है तो ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। यानी कि टोटल जो है आपका आंसर आया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y और -x - y -8 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपका 0 मौजूद है। तो ये जो है हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल आंसर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -x - y -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ये जो है फाइनल आंसर मिल गया। यही कह रहा था कि व्यास के निकाय यदि दिए गए हों तो आप जो है वृत्त का समीकरण निकालो। और एक चीज़ और पूछा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा हुआ है। वृत्त का क्या पूछा हुआ है,
क्षेत्रफल। तो जब देखिए वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्या का यदि आधा व्यास का यदि आधा करें तो यदि त्रिज्या हम लोग पता हो तो आसानी से हम लोग व्यास निकाल सकते हैं। तो पहले व्यास कर रहे हैं, आसानी से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका व्यास है इस व्यास का पूरा लंबाई निकालेंगे और उस व्यास का यदि आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो अब हम लोग बात करेंगे त्रिज्या के लिए। किसके लिए? त्रिज्या के लिए। यानी कि यहां से अब लिखेंगे कि त्रिज्या इजकल टू त्रिज्या ए इजकल टू आपकी हो जाएगी, या त्रिज्या को आर से भी डिनोट कर सकते हैं। हम लोग ए से हमेशा लिए हैं। देखो त्रिज्या आपकी ए ली गई है तो त्रिज्या ए भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन त्रिज्या यहाँ पे हम आर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका होगा व्यास की लंबाई और बाटा में आपका हो जाएगा क्या? 2। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, व्यास की लंबाई यानी व्यास की टोटल, ये जो आपकी व्यास है पी क्यू की लंबाई चाहिए। व्यास ऐसे बोल सकते हैं, पी क्यू भी बोल सकते हैं। व्यास पी क्यू कोष्ठक में व्यास की लंबाई, तो यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर में, ये आपका x1 x2 y2 है ही है, तो यह हो जाएगा, होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है बाटा में 2 इजिकल टू अंडर में ये हो जाएगा x2 का मान बताइए, तो x2 का मान है -1 माइनस x1 का मान कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y2 है आपका -2 माइनस y1 क्या है? 3 का स्क्वायर, बाटा में आपका हो जाएगा 2। अब ये देखिए अंडर में ये हो जाएगा 3 तिली के 9 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 3 2 5 5 5 25, बाटा में क्या हो जाएगा 2। तो यह हो जाएगा 9 5 14, यानी कि यह हो जाएगा 35। सही है क्या? यानी कि यह हो जाएगा अंडर में 35, बाटा में कितना हो जाएगा 2। यानी कि आपका निकल कर आ गया है 25, 5 5 25 नहीं 9 5 34 हो जाएगा ना। यानी कि त्रिज्या आर का जो हम लोग का मान निकला अंडर में जो है कि 34 बटा में कितना निकल गया? 2। तो जब हम लोग त्रिज्या निकल गई अंडर में 34 बटा में 2, तो हम लोग निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो आसानी से आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पाई का मान पाई आर दीजिए आर, यानी कि पाई हो जाएगा आर, आर है अंडर में आपका 34 बटा में क्या है 2 का स्क्वायर। यहाँ से 34 का स्क्वायर यदि करेंगे तो आपका करंट में 34 का स्क्वायर करेंगे तो 34 बटा में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा पाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से कटा दीजिए, तो 2 से कटाएंगे हम लोग, तो इससे ये कटा 2 दूनी के 4 2 बना, और ये कटाएंगे 2 एकम 2 2 7 14, यानी टोटल ये हो जाएगा 17 बटा में 2 पाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल जो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल ए इजिकल टू हो जाएगा 17 पाई। तो यहाँ पर जो है कि ये फाइनल आंसर आ गया। देखिए इसमें 2 चीज़ निकालना था, एक तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना था और दूसरी चीज़ निकालना था वृत्त का समीकरण। दोनों हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं, है ना, कि वृत्त का समीकरण किस तरह से निकालना है और वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से निकालना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये था 16 नंबर का पहला सवाल, ये था 16 नंबर का कौन सा सवाल? 16 नंबर का ये पहला सवाल था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर के दूसरे सवाल को, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे। और हाँ, त्रिज्या यहाँ पे आर से डिनोट किया हूँ, तो आप ए भी रख सकते हैं क्योंकि इस सूत्र में ए रखा गया है। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या को आर से डिनोट किया गया है, तो यहाँ पर आप ए चाहे आर रख सकते हैं। तो इस सूत्र में आपको अगर ए रखना चाहते हैं, त्रिज्या को डिनोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ए रखना पड़ेगा, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जिस तरह से चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 16 नंबर का दूसरा हम लोग चलते हैं। चलिए, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसी तरह से सेम आपको निकालना है, तो ये हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हम लोग का तो अब मान बदलेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है अब वृत्त का समीकरण निकालना है, जो कि वृत्त का व्यास दिया हुआ है, या व्यास को, वृत्त के व्यास का जो पॉइंट है उसको निकाय भी बोला जाता है। तो दूसरे का किस तरह से कर, दूसरा का वही सवाल है,
जिस तरह से हम लोग इसको किए हैं ना वैसे ही दूसरा भी आपका होगा। तो यदि आप इसको समझ गए होंगे तो उसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है कि दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। इसका दूसरा सवाल, निकाय आपका बदला हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि वृत्त के व्यास के निर्देशांक दिया है, वृत्त के सिरों के निकाय क्रमशः इतना इतना इतना, या लिख सकते हैं वृत्त के व्यास के निर्देशांक। दिया है वृत्त के व्यास के सिरों के निकाय का निर्देशांक, या जो दिया है मैं वही लिख देता हूँ। दिया है वृत्त के व्यास, वृत्त का दिया है वृत्त के व्यास का निर्देशांक, वृत्त के व्यास का निर्देशांक क्रमशः वृत्त के व्यास का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या दिया हुआ है, 0 1 तथा 1 1 है। 0 1 तथा 1 1 है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 0 1 तथा 1 1 है। तो वृत्त का समीकरण आपका सूत्र आपका सेम वही लगेगा, केवल आपका निर्देशांक बदल जाएगा। तो निर्देशांक ये ना होकर के हम लोग का हो गया है 0, 1 और ये निर्देशांक ना होकर के ये हो गया है 1, 1। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, इसका भी रख करके फटाक से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो x माइनस x1 का मान क्या है, इंडिकेट कर दीजिए। ये आपका x1 हो जाएगा y1 और ये x2 और क्या हो जाएगा y2। तो x माइनस x1 का मान है 0, x माइनस x2 का मान क्या है 1, प्लस y माइनस y1 का मान है 1 और ये हो जाएगा y माइनस y2 का मान क्या है 1 इजिकल टू 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये हो जाएगा x कोष्टक में x माइनस 1 प्लस y माइनस 1 और ये हो जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। तो y माइनस 1 दो है, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस y और ये हो जाएगा प्लस 1 इजिकल टू 0। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इजिकल टू 0। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस x माइनस 2y प्लस 1 इजिकल टू 0। ये आपका जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y और इसके बाद प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना था, जो कि ये दूसरा सवाल था। ये आपका 16 नंबर का क्या था, दूसरा सवाल। अब 16 नंबर के यदि हम लोग तीसरे सवाल की बात करें तो 16 नंबर का तीसरा भी सेम इसी तरह से कह रहा है कि उस वृत्त का व्यास निकाले जिसके निर्देशांक। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या इसको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम आपको वही है। करें निर्देशांक 3 4 और 2 माइनस 7। देखिए अब निर्देशांक बदल रहा है 3 4, 3 और 4 और ये आपका है 2 है और माइनस क्या है 7। दो चीज़ें यहाँ पर हैं। अब इसका जो है कि हम लोग समीकरण निकालना है, तो ये भी आपका बदल जाएगा, 3 कामा 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 कामा माइनस 7। तो अब हम इसको भी हटाते हैं और फटाक से इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। बस इसी सूत्र में हम लोग रख देंगे, इसी सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, रख करके तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सूत्र तो यही लगेगा आपका, इस सूत्र को कोई हटाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस x1 का मान क्या है 3, x माइनस x2 का मान क्या है 2 प्लस y माइनस y1 का मान क्या है 3, y माइनस y2 का मान क्या है माइनस 7 है, तो ये हो जाएगा प्लस 7 इजिकल टू 0। गुणा करेंगे x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 दूनी के 6 प्लस
वाई का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसके बाद माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा x, और ये हो जाएगा प्लस 4y, और ये हो जाएगा 21 में से आपका 6 घटेगा कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 इजकल टू 0। यानी कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 15 इजकल टू 0। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको करना था, जो कि वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमको लर्न मिस्टेक हो रहा है क्या, 4y y1 1 मिनट, y1 का मान 4 है, तो यहाँ पर y1 का मान हमने 3 रखा हुआ है। y1 का मान क्या है 4, थोड़ी सी गलती हो गई, y1 का मान क्या है 4, तब तो ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा ना, सही है क्या, तो ये तो 7y सही था, ये आपका हो जाएगा 4y। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 सते 28, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना ये, और ये आपका 28 में से आपका 6 घटेगा, आपका हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा 4। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 का। देखिए 17 में भी आपके व्यास के सिरों के दो बिंदु दिए गए हैं, मिलाने वाले सरल रेखा व्यास मानकर खींचा गया है। 17 नंबर का भी आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जो है कि 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है आपका तीसरा था। ये कौन सा सवाल था, इसका जो है आपका तीसरा था। 16 नंबर का ये तीसरा था। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 को कैसे सॉल्व करना है। वो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि वृत्त का समीकरण निकालिए, ज्ञात करें जो बिंदु, देखिए बिंदु दिया है क्या है a sin थीटा, जो कि मैं लिखा हूँ a sin थीटा, इसके बाद b cos थीटा दिया है तथा a cos थीटा और माइनस b sin थीटा है, को मिलाने वाली सरल रेखा को व्यास मानकर खींचा गया है। मिलाने वाली सरल रेखा को क्या माना गया है, व्यास जो है कि मानकर खींचा गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो व्यास मानकर जब खींचा गया तो व्यास के 2 पॉइंट हो गए, तो वही सेम चीज़ें आपकी चलेंगी यहाँ पर भी। तो हम लोग फटाफट यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका जो है कि ये x1 y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 और क्या हो जाएगा y2। तो व्यास मानकर जब खींचा गया तो वृत्त का समीकरण तो आपका वही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस x1 का मान क्या है a sin थीटा, और इसके बाद x माइनस x2 का मान क्या है a cos थीटा, और इसके बाद प्लस y माइनस y1 का मान क्या है b cos थीटा, इसके बाद y माइनस y2 का मान क्या है माइनस b sin थीटा, यानी कि प्लस हो जाएगा b sin क्या हो जाएगा थीटा इजकल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई का x से x में करेंगे तो x का हो जाएगा स्क्वायर माइनस x से इसमें तो a cos हो जाएगा थीटा x, इसमें जो माइनस a sin थीटा x। ठीक है, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, a से a में करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साफ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ कर लिख रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिए, या गुणा यहाँ पर आपको आता ही होगा। फिर y से करेंगे तो प्लस y से y में हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर y से b में प्लस b sin थीटा y, इसके बाद इससे करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस b cos y2 का मान क्या है b, सही है, माइनस जो है जाएगा b cos थीटा y प्लस, इससे इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा y, ये हो जाएगा माइनस b से b में करेंगे तो b स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x वाले ये 2 एक साथ हैं,
कॉमन लीजिए, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए, दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लीजिए। इसके बाद सजा दीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए और इसके बाद प्लस बन जाएगा कॉस थीटा, और दोनों के साथ एक्स भी लगा हुआ है तो साथ में ले लेते हैं हम एक्स। इसके बाद वाई वालों के देखिए, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई, दोनों में वाई आपका मौजूद है। जब वाई दोनों में मौजूद है तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं अब प्लस वाई लेंगे या स्मॉल वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस बी कॉमन, देखिए आंसर में आपका माइनस बी कॉमन लिया है, इसमें से माइनस बी कॉमन लिया है तो माइनस बी कॉमन ले लीजिए। तो यह हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा साइन थीटा, इसके बाद वाई। और यहाँ पर देखिए माइनस यदि कॉमन नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। और इसके बाद हो जाएगा ये दोनों तो हो गए और ये बच गए प्लस, ये देखिए ये कॉस थीटा और ये भी है कॉस, देखिए इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा है, इसमें भी साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा है। तो यहाँ से नहीं है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल यदि आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए कोष्टक में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इतना जो है कि आंसर आपका निकल कर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर फाइनल जो है यहाँ पे मौजूद हो गया, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा और इसके बाद प्लस जो है आपका कॉस थीटा एक्स माइनस बी कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। इस तरह से आपको कर देखिए सेम चीज़ें वही चल रही हैं। और ये सवाल था प्रश्न नंबर 17 का, ये सवाल कौन सा था, प्रश्न नंबर 17 का था, लेकिन यहाँ पर 16 ही हो गया। प्रश्न नंबर 17 का ये सवाल है, प्रश्न नंबर क्या था 17 का। देखिए दोनों चीज जो 16 नंबर में तीनों सवाल चले उसी फार्मूले पर रखना था, जो 17 नंबर का ये चला उसको भी उसी फार्मूले पर रखना था क्योंकि सेम पॉइंट आपके दिए हुए थे और वृत्त के समीकरण में रख करके हम लोग बस सॉल्व कर लेना था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं 18 नंबर। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए, देखिए इसमें सिद्ध करना है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को व्यास मानकर खींचा गया एक वृत्त समीकरण वही है जो बिंदु इतने का व्यास मानकर खींचा गया है, बताइए ऐसा क्यों। देखिए बस जवाब देना है कि आखिर में ऐसा क्यों है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं। कह रहे हैं कि दो वृत्त आपके खींचे गए हैं और दोनों वृत्त का जो व्यास है, एक का व्यास जो है आपका माना है, मान लीजिए ये P है, ये क्या है Q। एक का व्यास माना गया है x1 y1 और दूसरे का जो व्यास है वो है x2 और क्या है y2। एक का तो ये व्यास है, यानी एक का व्यास जो है आपका x1 और क्या है y1 है और दूसरे का व्यास जो है आपका x2 और y2 है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये दे रखा है कि यदि एक वृत्त और खींचा जा रहा है जिसका व्यास जो है ना, एक वृत्त जो है आपका और खींचा जा रहा है, ये P हो गया, ये क्या हो गया Q, जिसका जो व्यास है, व्यास P पॉइंट आपका माना गया है कि P पॉइंट है आपका, कहाँ गया जी, x1 y2। कह रहे हैं कि व्यास माना गया x1 और ये क्या है y2। और दूसरी चीज़ है कि दूसरा जो पॉइंट है आपका x2 और y1, x2 और क्या y1। कह जब खींचा गया है पहले वृत्त के लिए ये व्यास माना गया है, दूसरे वृत्त के लिए ये व्यास माना गया है और कह रहे हैं कि व्यास जब माना जा रहा है तो दोनों वृत्त का समीकरण एक ही है, ठीक है। यानी कि इसका जो वृत्त का समीकरण है ये भी वही वृत्त का समीकरण इसका भी आ रहा है। तो कह रहा है कि मानकर खींचा गया है, बताइए ऐसा क्यों। आपको बस लिखना है कि ऐसा क्यों है।
तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों वृत्तों का समीकरण निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें संबंध मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस तुरंत हम लोग जो है कि हल कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 से वृत्त का समीकरण, वृत्त का क्या समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, देखिए वृत्त का समीकरण वही ना होगा, बस आपका हो जाएगा x माइनस x1 और दूसरे कोष्टक में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और तीसरे कोष्टक में आपका दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा y2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये जो आपका निकला हुआ है वृत्त का समीकरण, ये दिख रहा है ना, इसको आप आगे भी कर सकते हैं या यहीं पे आप दिखा सकते हैं, या गुणा भी करके आप दिखा करके पहले वृत्त का समीकरण बना लेंगे, उससे तुलना करेंगे। x से x में हो जाएगा x का स्क्वायर, x से x2 में आपको हो जाएगा x2 x माइनस इसमें हो जाएगा x1 x, इसके बाद प्लस इसमें हो जाएगा x1 और x2 प्लस इसमें हो जाएगा y का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा माइनस y2 y माइनस y1 y, इसमें हो जाएगा प्लस y1 और क्या हो जाएगा y2 इजिकल टू 0। अब इसमें हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसमें देखिए दोनों में कॉमन x दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x माइनस के साथ नहीं लेंगे, प्लस के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, तो x जब कॉमन लेंगे तो यह x2 माइनस x1 बन जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यह x माइनस x2 बनेगा, चिन्ह बदल जाएगा। कॉमन का तो आपको तरीका आता होगा, x1 x, फिर y वाला में आ जाएंगे। देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन अब ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 आपका बन जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों चिन्ह, और ये हो जाएगा y प्लस इन दोनों में देखिए x1 कहाँ गया, x1 x2 यानी कि x1 x2 और ये है आपका प्लस y1 y2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो जो आपका समीकरण ये बन रहा है, ये आपका इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट, ठीक है। तो ये जो आपका वृत्त का समीकरण बना हुआ है, अगर दूसरे का भी वृत्त का समीकरण यदि यही आता है सेम, तब हम लोग कह सकते हैं कि अतः समीकरण एक क्योंकि समीकरण एक समीकरण दो दोनों क्या है बराबर है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यही पूछ रहा है कि आखिर में क्यों। फिर वही कंडीशन, दूसरी चीज क्या, बिंदु अब कौन सा है, लिखेंगे बिंदु या व्यास भी लिख सकते हैं, व्यास यानी वृत्त का व्यास, बिंदु इतना इतना से वृत्त का समीकरण। अब लिखेंगे बिंदु x1 कामा y2 तथा x2 कामा y1 से वृत्त का समीकरण, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे क्या, वृत्त का समीकरण। तो जब वृत्त का समीकरण निकालेंगे सूत्र तो आपका यही लगेगा, सूत्र लगेगा x माइनस x1 और इसके बाद x माइनस x2 और इसके बाद प्लस y माइनस y1, इसके बाद हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा y2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए ये डिनोट करेगा x1 y1 को और ये डिनोट करेगा x2 और क्या y2 को। तो बस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान x1 है तो ये सही है, और x माइनस x2 का मान क्या है, x2 का मान x2 है तो यहाँ पर लिख देंगे x2 प्लस y माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान जो है आपका y2 है, और ये आपका देखिए y माइनस y2 का मान क्या है y1 इजिकल टू क्या है 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस समीकरण को देखिए और इस समीकरण को देखिए, जो समीकरण ऊपर वाले में है वही समीकरण यहाँ पे आ रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से और कॉमन लेंगे तो आपका टोटल सेम यही बन जाएगा। अतः यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मैं नीचे वाला लिख दे रहा हूँ, प्लस ये हो जाएगा x2 माइनस x1 x माइनस y1 प्लस y2 y प्लस x1 x2 और प्लस आपका हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा y2 इजिकल टू 0। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि आखिर में क्यों समीकरण एक ही हो रहा है, क्यों आखिर में ऐसा क्यों है, ठीक है।
क्योंकि समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 के वृत्त का समीकरण समान है इसलिए इति सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस तरह से आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। पूछ रहा था कि आखिर में ऐसा क्यों है, तो पहले हम लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं कि समीकरण 1 जो आपका पॉइंट आपके दिए गए हैं दोनों समीकरण के दोनों वृत्तों का, ये वृत्त नंबर फर्स्ट था और ये वृत्त नंबर क्या था, सेकेंड, और दोनों वृत्तों का जो पॉइंट आपका दिया गया था, दोनों वृत्तों के पॉइंट से हम लोग वृत्त का समीकरण निकालेंगे और देखेंगे क्या वास्तव में ये दोनों समीकरण बराबर हैं कि नहीं। तो देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो है कि वृत्त के समीकरण जो है कि आपस में बराबर हो रहे हैं, इसीलिए जो है कि इनका जो है कि समीकरण आपका समान हो जाएगा। तो ये चीज़ था प्रश्न नंबर 18 के लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 19 के साथ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। प्रश्न नंबर 19 से कि y बराबर 2x जो है वृत्त जो है x स्क्वायर इक्वल टू 10x की कोई जीवा है। देखिए वृत्त दिया क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया है वृत्त, ठीक है। वृत्त यहाँ पर दे रखा है, वृत्त दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10x। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और कह रहे कि इस वृत्त की जो जीवा है ना, जीवा कौन है, इस वृत्त की कह रहा है कि जीवा जो है यानी कि y इक्वल टू 2x वृत्त इतने की कोई जीवा है। तो यहाँ पर जीवा जो दिया हुआ है, जीवा y इक्वल टू जो है 2x, यानी कि ये आपका हो गया है इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर इक्वेशन नंबर बन गया सेकेंड। तो अब कह रहा है कि इस वृत्त का पहले समीकरण निकालें। देखिए कोई भी जीवा यदि दिया है, जीवा दिया है y बराबर 2x, लेकिन इस जीवा की पॉइंट हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले इस जीवा का हम लोग पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 का मान उठा करके समीकरण 2 का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 2x रखने पर, चलिए रखिए। तो जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग y का मान रखेंगे तो ये इसमें हो जाएगा कि x का स्क्वायर प्लस y का मान 2x रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10x। अब ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा, x का स्क्वायर, इसको इधर करेंगे माइनस 10x इक्वल टू 0। कॉमन इन दोनों में लेंगे तो कॉमन में हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 दूनी के 10 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा कि यदि 5x को यदि हम 0 के बराबर लेते हैं तो x बराबर टोटल वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि 5 का गुणांक 5 है तो 5 को हटाओगे तो 0 का बट्टा लगेगा, 0 से 5 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, पुनः अब x माइनस 2 इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 बिंदु निकल गया। अब x बराबर 2 और x बराबर कितना, x बराबर 0, x बराबर 2 को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 में x बराबर 0 तथा x बराबर 2 रखने पर। तो जब रखेंगे तो पहले रखेंगे x बराबर कितने पर, 0 पर। जब रखेंगे तो पहली बार लिखेंगे कि x बराबर कितने पर निकाल रहे हैं, 0 पर। तो जब 0 रखेंगे तो ये सवाल है y बराबर है 2x। समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में ना, गलत हो रहा है, समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ क्योंकि जीवा निकालना था तो समीकरण 2 में, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर x बराबर कितने पर, 2 पर।
तो यहाँ से हो जाएगा y इजिकल टू हो जाएगा 2x, तो y इजिकल टू हो जाएगा 2 × 2, तो y इजिकल टू हो जाएगा 4। ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका जो पॉइंट रखा गया तो इसके लिए बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आपका हो जाएगा x का मान 0 रखा गया तो y का मान भी 0 आ गया। इसके लिए पॉइंट क्या हो जाएगा, बिंदु 2 और क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया ना। अब ये जीवा का पॉइंट निकल गया, ये जो आपकी जीवा थी इस जीवा का पॉइंट हम लोग निकाल लिए। तो जीवा का जब पॉइंट निकाल लिए तो आसानी से हम लोग समीकरण भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जो ये आपका वृत्त है, अब इस वृत्त की जीवा हम लोग पता चल गई, ये आपका पी पॉइंट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, क्यू पॉइंट। तो जो पी पॉइंट है इसका जो मान निकला हुआ, देखिए ग्राफ पे मैं समझा रहा हूँ, 0, 0 है और क्यू वाला पॉइंट है आपका 2, 4। ठीक ना। तो अब वृत्त का समीकरण बिंदु कौन कौन से, अब वृत्त के व्यास क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, लिखेंगे आप, वृत्त के व्यास क्रमशः 0, 0 तथा 2, 4 है। ठीक है। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण, वृत्त का क्या समीकरण, सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग, वही x माइनस x1 दूसरे कोष्टक में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और ये हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा y2 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम लोग रख करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, ये ध्यान दीजिए ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और क्या हो जाएगा y2। x माइनस x1 का मान है 0, x माइनस x2 का मान है 2 प्लस y माइनस 0 और ये y माइनस y2 का मान क्या है 4 इजिकल टू 0। अब यहाँ से हो जाएगा x कोष्टक में x माइनस 2 प्लस y कोष्टक में y माइनस 4 इजिकल टू 0। गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2x बना, y का स्क्वायर माइनस क्या बना 4y इजिकल टू 0। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो जो है कि हम लोग का इतना फाइनल आंसर आ गया है। देखिए सभी चीज़ थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना था। ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तुरंत आप कर पाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। इसके बाद प्रश्न नंबर 20। इसके बाद 21 नंबर से जो है कि 25 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, प्रश्न नंबर 19 का, और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 20 को लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो कि लास्ट है इस वीडियो का, इसके बाद 21 से जो है कि अगले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 करें कि उस वृत्त का समीकरण करें जो मूल बिंदु से होकर गुजरे। देखिए कोई वृत्त है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है और यहाँ पर कह रहा है कि गुजरता है तथा अक्षों से अंतःखंड 2 तथा 3 काटता है, यानी अक्षों से अंतःखंड जो है 3 और 2 का काटता है। तो एक यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ। करें कि एक वृत्त है, ये आपका वृत्त हो गया और ये जो वृत्त है ना मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ठीक है। और ये वाई अक्ष और ये आपका एक्स अक्ष हो गया। थोड़ा कटान गलत हो गया ना, और उसको ऊपर करना चाहिए था। तो कह रहा है कि जो एक कटान बिंदु है यहाँ पर जो है 2 पॉइंट काटा है, यानी कि यह हो जाएगा 2, ये आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है ना। तो यदि एक्स अक्ष पे कटान 2 है तो वाई अक्ष का मान क्या हो जाएगा 0,
और ये जो है आपका यदि वाई अक्ष पे बात करें तो एक्स अक्ष का मान इस पॉइंट पे एक्स अक्ष का मान 0 होगा और वाई अक्ष का मान कितने का है 3 का। ये कटान बिंदु। और मान लीजिए कि ये जो है आपका है ये ओ है, यानी कि शून्य, ये सॉरी शून्य नहीं ओ, और ये आपका मूल पॉइंट है, क्या है मूल बिंदु। और मूल बिंदु आपको पता ही है कि 0 का क्या होता है 0 आपका यहाँ पे होता है। और ये कह रहा है कि ये जो है इसका समीकरण आपको निकालना है, इसका क्या निकालना है समीकरण। तो इस वृत्त का हमको समीकरण हर हाल में निकालना है। तो वृत्त का समीकरण यहाँ पर निकालना है। तो देखिए व्यास पता है, तो व्यास का पॉइंट यहाँ से पता है ये, ठीक है ना। व्यास का हम लोग को पॉइंट यहाँ से पता चल गया है। तो जब यहाँ से व्यास का पॉइंट हम लोग को पता चल गया तो ये व्यास का पहला पॉइंट है, ये व्यास का दूसरा पॉइंट है। तो हम लोग आसानी से इस दोनों पॉइंटों से वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ लिखना भी तो है। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट क्या है Q। मान लेते हैं माना जो आपका PQ है वह x अक्ष तथा y अक्ष को जो है कि 2 और 3 बिंदुओं पर क्रमशः क्या करता है काटता है। सॉरी यहाँ पर O भी है ना, तो OQ और OP जो है ये आपके x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा। लिखेंगे कि माना OP तथा OQ वृत्त द्वारा, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि माना OP तथा OQ माना OP तथा OQ वृत्त द्वारा क्रमशः x तथा y अक्ष पर काटे गए, क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड हैं, y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यदि ये अंतःखंड है तो उस कंडीशन में हम लोगों का जो माप निकला हुआ है OP का जो पॉइंट है आपका 2,0 हो गया है। इसके बाद OQ का जो पॉइंट है हम लोग का मिला हुआ है, OQ का पॉइंट 0, क्या मिला हुआ है 3। तो अब इन्हीं पॉइंट से हम लोग निकालेंगे उसका क्या समीकरण। अब 2 पॉइंट हम लोग निकल गया, व्यास का पता चल गया, अतः बिंदु के निर्देशांक कौन कौन है लिखेंगे। अतः बिंदु P के निर्देशांक बराबर 2,0 तथा बिंदु Q के निर्देशांक बराबर 0, क्या 3। दो निर्देशांक हुआ कि नहीं हुआ। जब 2 निर्देशांक निकल गया और व्यास की बात की जाए, PQ जो है वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है। PQ वृत्त का क्या है व्यास। तो इसलिए वृत्त का अभीष्ट समीकरण तब इसलिए वृत्त का अभीष्ट समीकरण सूत्र क्या अप्लाई करेंगे आप लोग। अभीष्ट समीकरण बिंदु कौन कौन से, बिंदु एक ही साथ लिख दीजिए। अभीष्ट समीकरण बिंदु
2,0 तथा 0,3 से। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं या इतना ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सूत्र होता है आपका x माइनस x1, दूसरे कोष्टक में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, और ये हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा y2 इजिकल टू 0। पॉइंट को दर्शाइए, x1 y1 हो जाएगा, ये x2 और क्या हो जाएगा y2। हमने ग्राफ से भी यहाँ पर समझा दिया हुआ है आपको। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का मान है 2, x माइनस x2 का मान है 0, सॉरी x2 का मान क्या है 0, ठीक है, प्लस y माइनस y1 का मान है 0, y माइनस y2 का मान क्या है 3 इजिकल टू आपका हो जाएगा 0। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 साथ में x प्लस ये हो जाएगा y कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 3 इजिकल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस y का स्क्वायर माइनस 3y इजिकल टू 0। तो इतना जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका फाइनल आंसर है। देखिए हम इतना इसलिए लिखे हैं ना ताकि आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं भी है, ग्राफ केवल आप एग्जाम में बना सकते हैं और बस आप लिख सकते हैं कि अतः PQ जो है वृत्त का व्यास है और इसके निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, अतः वृत्त का अभिष्ट समीकरण, डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। इतना हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में लिखने का भी तरीका आपको समझ में आ जाए, किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि डायरेक्ट बस सूत्र लिखेंगे, इसके बाद जो है कि उस पर सॉल्यूशन कर कुछ लिखेंगे तो भी तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ कुछ ना कुछ आप लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो है कि प्रश्न नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे प्रश्न नंबर 21 से। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।